जैसा सबको पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। ऑलरेडी 30 सालों से 31 सालों से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं और जब ये बिजनेस आया तो मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले मैं आज थोड़ी सी आपको ये बताऊंगा कि एक आदमी निर्णय कैसे लेता है जिंदगी में, चाहे वो किसी भी निर्णय को हो, कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे उसके अंदर सारा प्रोसेस होता है और वो एक निर्णय के तक पहुंचता है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात समझने की है कि दो अलग अलग चीज है हम लोगों की जिंदगी में। एक है जीवन और दूसरा है जीविका, और दोनों अलग अलग है। जीवन के लिए हम जीविका को कमाते हैं, लाइफ एंड लाइफहुड उसे कहते हैं, और जीविका को कमा के जीवन की जरूरत को पूरा करते हैं, जीविका को ग्रो करते हैं। लेकिन जीवन भी ग्रो होना चाहिए, बल्कि जीवन ही ग्रो होना चाहिए। और जीवन के लिए हम जीविका कमा रहे हैं, लेकिन वो कमाते 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 उसमें इतना हम दूर निकल जाते हैं कि जीवन हाथ से निकल जाता है। मैं कुछ अपनी जिंदगी में इसी तरह का महसूस कर रहा था कि हम भी पैसा कमाने की दौड़ में हैं। 99-2000 की बातें मैं कर रहा हूं आपको, 98 की, और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसका अंत कहां होगा? कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। समहाउ इस तरह का चीजें चल रहा था मेरे जीवन में। और जब ये बिजनेस आया तो मैंने क्या निर्णय लिया, कैसे ये मेरे अंदर प्रोसेस हुआ और कैसे किसी व्यक्ति के अंदर होता है। क्योंकि बाकी जगह जहां हम पैसा कमाते हैं वहां केवल जीविका से संबंध है, केवल हमें पैसा ही कमाना है, वहां जीवन को लेकर विचार नहीं आता है। व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गेम, कि इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि यहां जीवन की बातें होती है, साथ में जीवन पे काम होता है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित की। इसलिए इस बिजनेस में फंडामेंटल स्लोगन है, इंस्पायरिंग पीपुल टू लिव बेटर लाइफ, फ्रीडम फेम, फ्रीडम फैमिली होप रिवॉर्ड। तो ये बात मैं समझ पाया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बाहर हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो हमें बिजनेस को समझना होता है, जॉब को समझना होता है, उसके लिए पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन करना होता है, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस में चूंकि इस बिजनेस का संबंध जीवन से है, तो हमें जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन की क्लैरिटी लेनी पड़ेगी और अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। थैंक गॉड कि मेरे अंदर कुछ विचार इस तरह के चल रहे थे जब यह बिजनेस आया। तो मैं कुछ जीवन की बातें बताऊंगा आपको, जिससे आपके अंदर भी वो गहरी समझ पैदा होगी, कुछ गहरी समझ आएगी आपको, जिससे आपको इस बिजनेस को लेकर निर्णय करना आसान होगा कि करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो भी आसान होगा। तो जो निर्णय लेने का प्रोसेस होता है वो हम चार प्रोसेस में हमारी वो निर्णय का प्रोसेस होता है। पहला है कि हमारा माइंड कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता, हमारा माइंड हर चीज को रिसीव करता है। तो जो भी चीज बाहर हमने इंफॉर्मेशन लिया उसको रिसीव करके माइंड अंदर डाल देता है, उस इमेजिनेशन को, उस इंफॉर्मेशन को, उस इवेंट को लेके पूरा अंदर डाल देता है वो निर्णय लेने के लिए। अब अगला प्रोसेस जो शुरू होता है वो हमारे बुद्धि का होता है, इंटेलेक्ट का होता है, हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। जैसा हमारी लाइफ की ग्रोथ होती है उसके हिसाब से वो उस इंफॉर्मेशन पे, उस जो अंदर माइंड ने डाला है उस पर वो प्रोसेस करता है। हमारी लाइफ की कितनी ग्रोथ है, कितनी बुद्धि विवेक हमारे अंदर है, उसके हिसाब से वो अपना इनपुट दे करके हट जाता है। इसके बाद तीसरा जो एंगल उस इंफॉर्मेशन पे काम करता है, उस चीज पे, वो है हमारा सब। क्या है इसको मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गोडाउन है जिसके बाहर कुछ निकल नहीं सकता आसानी से। तो हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो रेफरेंस, एक फाइल बन करके उस गोडाउन में स्टोर हो जाती है। तो जब माइंड इंफॉर्मेशन लाता है, इंटेलेक्ट और सारी बुद्धि विवेक सब उस पर प्रोसेस कर देती है। तो अब थर्ड प्रोसेस, जो हमारे पास रेफरेंसेस उस गोडाउन में पड़े हैं सबकॉन्शियस माइंड में,
वो सारे के सारे फाइल उस पर प्रोसेस करना शुरू करते हैं, और वो सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर करके फिर एक तीनों एंगल से माइंड ने अपना काम कर दिया, इंटेलेक्ट ने अपना किया, और पास्ट एक्सपीरियंसेस ने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम किया। ये तीनों मिलाकर के 50% रोल प्ले करते हैं निर्णय लेने में। बाकी 50% एक ही चीज काम करता है, वो है हमारा ईगो। वो चौथा चीज हमारा ईगो क्या है, कि हम अंदर से क्या हैं, अंदर से बड़े हैं कि छोटे हैं। अगर हम अंदर से छोटे हैं तो वो प्रोसेस होने के बाद उस चीज को लेके हम बाहर उसे बड़ा बना के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम बाहर करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि हम अंदर से छोटे हैं। सपोज कीजिए एक इंसान के अंदर की ग्रोथ 1 इंच की है, तो माइंड ने, बुद्धि ने और सबकॉन्शियस माइंड ने जो प्रोसेस करके उसको दिया, वो अब उस चीज को इस तरह से आगे प्रोजेक्ट करेगा कि वो खुद अंदर से 1 इंच का है, लेकिन बाहर वो 12 इंच का दिखे, 15 इंच का दिखे, उसको बड़ा बना के दिखाना चाहेगा। और ऐसा क्यों है? और इसी में हमारे सारे जिंदगी के निर्णय गलत हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा, मनी, टाइम, हर चीज इसमें वेस्ट होने लग जाता है। ऐसा इसलिए है कि हम अपने अंदर की ग्रोथ नहीं कर पाए। अंदर की ग्रोथ का मतलब है हम अपने को नहीं जान पाए हैं। तो पॉइंट है कि ये ईगो गलेगा कैसे, घटेगा कैसे, इसको घटाने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि अगर हम अंदर से बड़े हो जाएं तो फिर हम बाहर जो बड़ा दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, इससे हमें मुक्त हो जाएंगे। तो इस ईगो के डाइल्यूशन के लिए सबसे जरूरी चीज है, वो है मेंटल क्लैरिटी। हमें लाइफ में मेंटल क्लैरिटी चाहिए। मेंटल क्लैरिटी का मतलब अपने स्वयं की क्लैरिटी चाहिए। हम अपने को जानने लग जाएं, अपने पहचान हम खुद कर लें। जब हम अपने आप को अंदर से नहीं पहचानते हैं तो हम बाहर प्रोजेक्ट करके लोगों के द्वारा अपनी पहचान बना लेते हैं। अब हमें जब ये क्लियरिटी आती है तो हमारा भरोसा अपने पे बढ़ जाता है, और जब हमारा भरोसा अपने पे बढ़ जाता है तो हम अंदर से बड़े होने लग जाते हैं, अंदर से हमारी ग्रोथ हो जाती है। यही लाइफ में सबसे बड़ी जरूरत है। मैं भी लाइफ में, एमबी बिजनेस में आने के पहले बहुत कंफ्यूज था, सही क्या है, गलत क्या है, सक्सेस क्या है, रियल सक्सेस क्या है। और मुझे भी मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने यहां जो पाया कि यहां जब मैं प्रोसेस में आया तो मुझे लगा कि यहां जो लोग हैं उनके अंदर ग्रोथ है, उनका अपने जीवन पे खुद की पहचान है, भरोसा है, यहां जीवन की बातें होती है। दोस्तों, हम जब अपने पे भरोसा नहीं होता, अपनी पहचान हम खुद नहीं कर पाते हैं, तो हमें लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है। तब हमें यह लगने लग जाता है कि लोग कहें, लोगों की नजरों में हमारी पहचान क्या है। और हम ये सोचने लग जाते हैं हमेशा किसी भी निर्णय को लेने के पहले कि जो निर्णय है वो लोगों की नजरों को क्या प्रभावित करेगा। हम ये भूल जाते हैं कि लोगों की नजरों को प्रभावित क्या करेगा इसका कोई मायना नहीं है। मायना ये है हमारी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारा पहचान लोगों से है, लोगों के ओपिनियन से है, वो लोगों में हमने डेवलप कर लिया है। वो इसीलिए है कि हम अपनी पहचान अपने खुद में नहीं बना पाए, अपने को नहीं जान पाए, अपने पे ही भरोसा नहीं है। ये भरोसा ही नहीं है कि हम अच्छे हैं। जब लोग कहते हैं कि आप अच्छे हो तब ये कहीं जाके कुछ कुछ भरोसा होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह हम लोगों के लिए सोचते हैं कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वैसे ही वो भी सोचते हैं कि मनोज अग्रवाल क्या सोचते हैं। वो भी उसी में परेशान है। सब एक दूसरे से परेशान है कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। और उसकी वजह एक ही है, हम अंदर से बहुत छोटे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में ही नहीं, मैंने बाहर भी लोगों को देखा है
जो जीविका कमाते हुए जीवन पे काम करते हैं और बहुत शानदार ग्रोथ करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, बहुत जॉब करने वाले हैं जो जीवन का महत्व समझते हैं। मेरे कुछ अजीज मित्र हैं, मैं उनसे भी मिलता हूं, डिस्कशन करता हूं और लाइफ की क्लैरिटी करता हूं। तो द बेस्ट थिंग जो मुझे इस बिजनेस में इंस्पायर किया, आई गॉट क्लैरिटी अबाउट माई सेल्फ। इसी क्लैरिटी के लिए कृष्ण भगवान को गीता में पूरा एक भागवत रचना पड़ा। जब अर्जुन के जैसा क्षत्रिय और दुनिया संसार का, पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुषधारी, सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी भी क्लैरिटी नहीं होने से मोह का, भ्रम का शिकार हो गया, तब कृष्ण ने, भगवान ने उसे अवगत कराया, उसकी पहचान उससे कराई। दोस्तों, दिस इज द क्लैरिटी वी नीड अबाउट आवर सेल्फ। ये इसी को मुक्ति कहते हैं, मैं इसी को मोक्ष कहते हैं कि जिंदगी में मेरा ध्यान मेरी जिंदगी की तरफ है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये जो पहचान हम अपनी बना ली है। आप देखिए, एमवे बिजनेस का जब हम प्लान दिखाते हैं, उसकी समझ में आता है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इस बिजनेस को करेंगे तो लोग हमें छोटे समझ लेंगे। दोस्तों, छोटा लोग नहीं समझेंगे, हम अंदर से ही छोटे हैं, इसलिए विचार आ जाता है। इस बिजनेस में आके हम पहले अंदर से बड़े होने लगेंगे, और जब अंदर से बड़े होने लगेंगे तो आपको अपने ही ऊपर आश्चर्य होने लगेगा कि यह विचार कैसे आ रहा था। और लाइफ में हम हमेशा निर्णय लेते समय, हमारे जितने भी निर्णय हैं, माइंड अपना काम करेगा, विवेक अपना करेगा, इंटेलेक्ट, सबकॉन्शियस माइंड अपना करेगा, लेकिन ये ईगो का जाल ऐसा फंसाता है हमको कि हम अपना धन, ऊर्जा, मनी सब व्यर्थ में गवा देते हैं। मैंने यही पाया है अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम लोगों की नजरों में बड़ा बनने में लग जाते हैं, लोगों का ओपिनियन फंसा लेता है हमें। दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। आप केवल बैठ के सोचिए, अगर एक आदमी कहता है मनोज जी आप शेर हैं, तो मेरे अंदर कुछ होता है, और एक आदमी कहते हैं आप चूहे हैं, तो भी मेरे अंदर कुछ होता है। अब लोगों के कहने से कुछ होता है तो अभी अंदर काम करने की जरूरत है। यह समस्या अंदर की है। जब अंदर ग्रोथ होगी, अंदर से हम बड़े बनेंगे, तो दोनों परिस्थिति से मुक्त हो जाएंगे। कोई शेर कहेगा तो शेर नहीं होंगे, वो तो अंदर बता देगा हम क्या हैं, और कोई चूहा कहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हम अंदर क्या है। बाहर पैसा कमाने का जितना भी प्रोसेस है, मैंने मैक्सिमम यही देखा है कि उसका बाहर से ही लेना देना है। मैं इस बिजनेस में इसीलिए इंस्पायर हुआ क्योंकि इसका अंदर से लेना देना है। और मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा हमारा पैसे की जो जरूरत है उससे हम निपट ले तो जीवन की जितनी भी समस्या है वो सब अंदर की है। परिवारों में झगड़ा होता था, लोग झगड़ते थे, मुझे एक ही बात नहीं समझ में आती थी कि जहां पैसा नहीं है वहां झगड़ा है तो समझ में आता है, जहां बहुत ज्यादा है वहां क्यों है। इसीलिए है अंदर से सब छोटे हैं, अंदर की ग्रोथ नहीं है। तो मुझे समझ में आया मेरी फैमिली में भी ये होगा, हम हस्बैंड वाइफ में भी ये होगा, हमारे बच्चों में भी होगा, हमारी बहू के साथ भी होगा, इससे कोई बचेगा नहीं। तो समझ में आया कि अंदर से बड़ा नहीं होंगे, अंदर से बड़ा होते हैं तो हमारा सेल्फ इमेज हाई हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज इस प्रोसेस ने, इस सिस्टम ने, इस संगत ने मुझे अंदर से इतना ग्रोथ कर दिया है कि धरती का सबसे अमीर आदमी आ जाए तो भी मुझे कोई प्रेशर नहीं होने वाला। शायद उसको हो जाए लेकिन मनोज अग्रवाल को नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज है जो मैंने कमाया है। आप देखिए, अपने को वॉच कीजिए, हर समय बाहर हम इसी खेल में लगे रहते हैं, हम छोटे हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, वो अच्छा लगेगा, वो बुरा लगेगा, उसने वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। हम जिंदगी कहां जी रहे हैं?
इसी से मुक्ति का नाम ये सिस्टम है, ये बिजनेस है, इससे मुक्त हो जाएंगे। हम तो कई बार देखते हैं लोग शादी करते हैं, ये चलता वो चलता, एक मिठाई कम हो जाए, एक बढ़ जाए, ये कर दें, इज्जत घट जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब अंदर का चक्कर है। अब जो जब मेंटल क्लियरिटी मिलनी शुरू होती है तो अपने पे भरोसा बढ़ता है, अपने पे विश्वास आना शुरू होता है, तब लोगों की जरूरत नहीं रह जाती। और जब अपने पे विश्वास होता है तो हम अंदर से बड़े होता है। कुछ मैं मेंटल क्लियरिटी की आपसे बात करूंगा आज, 3-4। और इसी तरह की क्लियरिटी की हम सबको जीवन में रोज जरूरत है, डेली जरूरत है। जैसे भोजन करते हैं, उसी की हमें भूख होनी चाहिए। मेरे अंदर यही भूख थी। दोस्तों, मैं पहली क्लियरिटी आपको महाभारत से देने की कोशिश करूंगा। युद्ध के मैदान में धृतराष्ट्र देख रहे हैं अर्जुन संजय के माध्यम से और पूछ रहे हैं संजय से कि संजय बताओ, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों के बीच क्या हो रहा है। मेरा आप सबसे सवाल है कि युद्ध का मैदान तो एक ही है, तो ये दो मैदान कैसा बता दिया उन्होंने, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। वहां दो मैदान के बारे में धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि दोनों मैदान में क्या हो रहा है, जबकि मैदान तो एक ही है। जब मैंने इस पर बहुत गहन चिंतन किया, डिस्कशन किया, तो क्लियरिटी बात जो समझ में आई, और ये पहला श्लोक है गीता में, जो क्लियरिटी आई कि कुरुक्षेत्र का मतलब है जो हो रहा है, धर्म क्षेत्र का मतलब है जो होना चाहिए। जो हो रहा है उसमें मैक्सिमम लोग होते हैं, जो होना चाहिए उसमें बहुत कम लोग जीते हैं उसको। जो होना चाहिए उसकी हम बातें करते हैं, लेकिन हम शामिल ज्यादातर लोग जो हो रहा है उसमें हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शामिल होना आसान है। अगर 10,000 लोग जो हो रहा है उसमें है, तो जो होना चाहिए उसमें 10-20 लोग, 25 लोग होते हैं। यही द्वंद्व इंसान के अंदर चलता रहता है, यही महाभारत हर इंसान के अंदर चलते रहता है, जो हो रहा है और जो होना चाहिए। कृष्ण भगवान जो होना चाहिए उधर थे, युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ऑफर किया कि 5 गांव ले लो, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जो हो रहा है उधर वाले लोग जो शामिल हो गए थे उन्होंने नहीं दिया। युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो 12 साल वनवास चले गए, 1 साल अज्ञातवास चले गए, जबकि पता है कि हम सही हैं, कौरव गलत हैं। लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, उसमें लाखों लोग निर्दोष मारे जाएंगे, उनके जीवन का सवाल है। और जितने भी कोशिश है पांडवों ने और कृष्ण भगवान ने कर ली कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और जब समझ में आया अब जीवन के लिए ही युद्ध करना पड़ेगा, तब वो युद्ध पे आते हैं। दोस्तों, नकुल सहदेव के सगे मामा युद्ध को ज्वाइन करने चलते हैं, लेकिन बीच में धोखे से दुर्योधन इतना आवाभगत कर देता है कि उनको अपना ऋणी बना लेता है। उस आवाभगत के बोझ में वो दब जाते हैं, और जिधर जो होना चाहिए वो उसको ज्वाइन करने चले थे, और जो हो रहा है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। हम भी जिंदगी में हर जगह ग्लैमर का इसी तरह शिकार हो जाते हैं। हर जगह मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों को, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब अपना टाइम आता है उस बदलाव होना चाहिए के साथ आने का, तो जो हो रहा है हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। मैं एमवे बिजनेस में क्यों आया? क्योंकि मुझे समझ में आया जीवन के लिए जीविका कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जीवन का भी ग्रोथ होना चाहिए। जीवन की ग्रोथ होनी चाहिए जीविका के साथ साथ। तो मैंने दुनिया क्या कहेगी इसकी परवाह नहीं किया, जो होना चाहिए उसको ज्वाइन कर लिया। और मैंने पहले ही बताया आपको, जो होना चाहिए उसमें कम लोग आएंगे, जो हो रहा है उसमें बहुत तेज लोग ज्वाइन करेंगे।
मैं अक्सर लोगों के साथ मिलता हूं, जुलता हूं, कई लोग ड्रिंक करते हैं, 25-30 लोग मिल जाते हैं शादी ब्याह में, पार्टी में, और 2500 लोग कसरत कर लेते हैं, मनोज जी आज मौके का टाइम है, आज तो कम से कम एक पैग ले लीजिए, लेकिन मेरे पे जोर नहीं चल पाता। मालूम है क्यों? जो हो रहा है उनकी पीड़ा ये, मैं देखता हूं उनकी पूरी पार्टी डिस्टर्ब हो जाती है, उनका पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है मेरे नहीं लेने से, क्योंकि जो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसमें एक आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा है। और मैं उनको बताता हूं जो आप कर रहे हो, इसको लेके जो आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नशा आ रहा है, मुझे इसको लिए बिना इसका 10,000 गुना ज्यादा नशा है। वो नशा है जीवन का, अपने जीवन की ग्रोथ का, लोगों के जीवन की ग्रोथ का। दैट्स पर्पस ऑफ माई लाइफ। शायद आप वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लेना पड़ रहा है, और उनकी बेचैनी यह है कि किसी तरह ज्वाइन कर ले। दोस्तों, यही द्वंद इंसान के अंदर चलता है, इस बिजनेस में यही चैलेंज आता है। जब इसको शुरू करने की बात आती है तो पूरी दुनिया आके सामने खड़ी हो जाती है, जो कि हमने अपनी पहचान ही दुनिया से बना ली है। उसी से मुक्ति, उसी से मोक्ष चाहिए। असली फ्रीडम उसको कहते हैं जो हम अपने अंदर की आवाज से जीते हैं, जो अंदर के विश्वास से जीते हैं। आज इस बिजनेस के प्रोसेस में मुझे यह शक्ति मिली है कि पूरे ब्रह्मांड के लोग एक तरफ हो जाएं, मनोज अग्रवाल एक तरफ अकेला है, मैं वहू जीऊंगा जो मेरे अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि आई फील कनेक्टेड विद द गॉड, आई एम लिविंग विद गॉड। अगर मैं गॉड के प्रिंसिपल्स के साथ जी रहा हूं और गॉड के साथ हूं तो मेजॉरिटी मेरी तरफ है। हम दुनिया के प्रेशर में ही इसीलिए रहते हैं कि हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम जीव से जीवन नहीं बन पा रहे हैं। जब जीविका में ही लगे रहते हैं तो हम जीव ही रह जाते हैं, चाहे हम कुछ भी कमा ले। इस बिजनेस के प्रोसेस में हम जीवन बन जाते हैं, और अद्भुत हैं बहुत लोग, नॉट इन एमवे बिजनेस, मैं हर फील्ड में हर जगह ऐसे लोगों को पाता हूं जो काम करते हुए जीव से जीवन बने और अपने जीवन की खुशबू बिखेर के दुनिया को सुंदर बनाए हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन किए हैं। दिस इज द ब्यूटी। ये मेंटल क्लियरिटी मुझे मिली इस बिजनेस में। आने के पहले बेचैनी थी जो मुझे मिलनी शुरू हुई। मैंने देखा यहाँ हस्बैंड वाइफ में क्या रिलेशनशिप है, क्या खुश हैं वो, उनकी फैमिली कैसी है, वो रियल में आनंदित हैं। तो आपको भी अपनी मेंटल क्लियरिटी पे काम करना पड़ेगा। अगर अपनी मेंटल क्लियरिटी हम नहीं कर रहे हैं तो बाकी कुछ काम नहीं आएगा। हम जाएंगे किसी को समझाने, वो ऐसा समझा देगा, कसम खुदा की 2-4 दिन के अंदर पूरा बिजनेस का भूत उतर जाएगा, ऐसा समझा देगा। हमें भी लोगों ने समझाया, लोगों ने समझाया, सब कुछ हुआ जो आपके साथ हो रहा है। आप तो फिर भी बहुत कामयाब लोगों को दिखा सकते हैं, अब तो यूट्यूब है, साथ साथ चला सकते हैं। हम लोग के पास कुछ नहीं था, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग थी। अपने आप को जानने लग गए थे, समझने लग गए थे, जो दिखता है वही जिंदगी नहीं है, जो नहीं दिखता है अंदर है बहुत कुछ, वही जिंदगी है। इससे जब हनुमान जी का उपहास उड़ाया, हनुमान जी को बाहर की ओपिनियन से राम के दरबार में जब टटोला, क्या है बाहर, बैठे हो चुपचाप मदारी की तरह एकदम, कुछ जो भी चीज जिसने बोला, तब उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया, मेरे अंदर राम है, जीवन की ग्रोथ है। वो दिखेगा नहीं, वो अनुभव होता है, वो केवल आपको अनुभव होगा और ईश्वर को अनुभव होगा। आज इसीलिए हनुमान जी कितने पूजनीय हैं। उन्होंने पूरा जीवन मूल्य के लिए जिया। राम को सीता मिलनी थी, राजा बनना था, हनुमान जी को क्या मिलना था, उनको जीवन की ग्रोथ दिख रही थी। दैट्स द ब्यूटी। तो अपनी मेंटल क्लियरिटी पे काम कीजिए। जितनी आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, जितनी आपकी ग्रोथ होगी, बिजनेस की चिंता मत कीजिए, वो हो जाएगा, उस पर करते रहिए।
अब एक दूसरी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। कई लोग रिस्क लेने से डरते हैं, हम रिस्क को भी नहीं समझ पाते। कई बार हम किसी को बोलते हैं तो बोलते रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है लोग रिस्क लेके बर्बाद होते हुए, आपने देखा है? दोस्तों, रिस्क लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए। अब क्लियरिटी ये चाहिए कि कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा नहीं लेना है। अगर कोई हमको बोले 5 फीट कूद से ऊपर से कूदना है, तो हमको कूदना चाहिए कि नहीं? ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 6 से 7 से हम क्या करते हैं गलती पे, जिंदगी में गलती क्या करते हैं? 5 फीट से नहीं कूदेंगे, 6 फीट से नहीं कूदेंगे, ये रिस्क नहीं लेंगे हम, और साल भर तक इसको बटोर लेंगे, ये सब रिस्क नहीं लेंगे। दुनिया का जहां ओपिनियन आएगा, कोई बड़ा काम करो, कुछ दुनिया को दिखा दो, तो जाएंगे अमिताभ जी के पास बैंक में, अमिताभ जी 2 करोड़ का फाइनेंस करा दीजिए, और ले करके कूद जाएंगे। मालूम है वो कूदना कैसा है? वो 50 मंजिले से कूद रहे हैं। क्यों? वो 4-4 फीट वाला जोड़ करके 3000 फीट बना लिए हैं, और वहां से कूदेंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। दोस्तों, 5-5 फीट का ग्रोथ, फीट से कूदने का रिस्क लेंगे तभी ग्रोथ होगी। लेकिन 100 मंजिले से कभी नहीं कूदना है जिंदगी में, जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे। ये समझ आई मेरे को। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं, मुझे इससे बड़ी धरती में विडंबना नजर नहीं आती। मेरी कॉलोनी में सब्जी वाला आता है, मैं उसके ठेले पे पूछता हूं, अक्सर उसके धंधे के बारे में बात करता हूं। बोलता है कितने का माल है? मैं पूछता हूं, बोलता है 40-50 हजार का माल है। मैं पूछता हूं 2 दिन में तो तुम्हारा बिका नहीं, भी तो सब खराब हो जाएगा। बोले वही तो मेरी कमाई है, मैं खराब होने ही नहीं दूंगा, उसके पहले बेच लूंगा मैं। मुझे एक एक व्यक्ति का रग नक्श मालूम है। और यहाँ 100-200 पीवी का प्रोडक्ट बाय करने में, हमें बिजनेस में लगता है 50 मंजिले से कूद रहे हैं। और 20 लाख का फ्रेंचाइजी लेना हो डोसा बनाने का तो ले लेंगे, 50 लाख की पढ़ाई का फीस लगा देंगे, और फिर बोलेंगे क्या? प्लैटिनम होना है, फाउंडर प्लैटिनम होना है। 2 फीट से कूदने में डर लग रहा है। दोस्त, जब आप ये रिस्क लेंगे तब दिमाग चलना शुरू होता है, दिमाग काम करना शुरू होता है। जो व्यक्ति छोटा छोटा रिस्क नहीं लेता, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, दिमाग चलेगा ही नहीं। आप चाहे कुछ करके देख लीजिए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट के ऑफर आते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं, रोज ऑफिस जाकर के एक डेली, एक प्रोटीन, एक ये, एक वो खरीदते रहेंगे, लेकिन इतना बढ़िया ऑफर आया, लगा करके एक बार जम के नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस है। मैं कहता हूं धरती में इससे कम रिस्क वाला कोई काम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना, ड्रम में कूदने में तो सोच रहे हैं, समुद्र में कूदने में सोचेंगे नहीं। दैट्स द क्लियरिटी। मैं आपको लास्ट में कहते हुए खत्म करूंगा अपनी बातें। अगर ये 3-4 बातें हम अपनी जिंदगी में ले आए, मिरेकल क्रिएट कर देंगे लाइफ में। आप हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने असीमित ताकत दिया है, असीमित ग्रोथ की संभावनाएं दी है। कोई यूनिक नहीं है, हर व्यक्ति यूनिक है। पहली चीज, हमें दुनिया को नहीं जानना, न दुनिया को जनाना है, खुद को जानना है, जिससे हमारा परिचय अपने आप से हो। ये पहली चीज बता रहा हूं मैं, अपने पे भरोसा बढ़े, हमारे अंदर की ग्रोथ हो। दूसरा चीज है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। हमेशा हमको जो है उसके लिए हम ईश्वर को प्रति कृतज्ञ रहें, कृतज्ञता का भाव रहे। जैसे बच्चे ने शैतानी कर दी और हम उसे गुस्से में बोलने जा रहे हैं, इवन पीटने जा रहे हैं, तो हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, उस बच्चे के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि वो मेरे जीवन में है। देखिए, आपका तुरंत थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, फीलिंग बदल जाएगा। हम जिस व्यक्ति से झगड़ा करने जा रहे हैं और वो भी झगड़ा करने आ रहा है, अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आ जाए, थैंक गॉड अभी तक हम जिंदा हैं और भी जिंदा है, आपका पूरा प्रोसेस ही लाइफ बदल जाएगा। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये जिंदगी में मिरेकल कर देता है। क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा तो कंप्लेन नहीं होगा लाइफ में, और कंप्लेन होगा तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। ये दोनों तलवार एक साथ रह ही नहीं सकती है। और हमारी ग्रोथ को सबसे ज्यादा कोई चीज नुकसान करता है तो वो कंप्लेन करता है।
इसीलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की इतनी महिमा है। तीसरी एक मैं क्लियरिटी आपको दूंगा, असफल होना, हर आदमी असफल होता है, असफल होना बहुत जरूरी है, लेकिन असफलता को कभी स्वीकार ना करें। एक बच्चा चलना शुरू करता है लेकिन गिर जाता है, लेकिन वो गिरा रहता नहीं है, वो उसको स्वीकार नहीं करता, फिर वो उठता है, फिर गिर जाता है, लेकिन फिर स्वीकार नहीं करता और देखता है लोग चल रहे हैं, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो भी गिरते हैं, तो गिरना तो पड़ेगा, असफल तो होंगे, लेकिन असफलता को स्वीकार न करें। दोस्तों, मेरे अंदर ये चीज की समझ थी। मैं क्वालिफिकेशन तो कम लिया था लाइफ में, लेकिन कॉमन सेंस अच्छा था कि जिंदगी में जिस काम को लोगों ने किया है हम उसे कर सकते हैं, केवल हमें उनके अनुभव से सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये चीजें हमें पता नहीं थी कुछ भी, लेकिन हमें पता था कि जैसे हम गिर जाते हैं तो एक आदमी को देखते हैं चल रहा है, साइकिल से गिर जाते हैं तो देखते हैं कोई आदमी साइकिल चला रहा है। उसी तरह जब मैं इस बिजनेस में गिरा तो मैंने देखा कई लोग डायमंड हो करके इस बिजनेस का एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, कई लोग एमरल्ड होकर एंजॉय कर रहे हैं। और फोर्थ चीज है कि जिंदगी में कभी यह ना सोचे कि लोग क्या सोच रहे हैं, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि बेचारे सब सोच रहे हैं कि वो भी क्या सोच रहे हैं। आप जैसे सोच रहे हैं वैसे वो भी सोच रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। अरे सोचा सोची में पूरा जीवन चला जाता है। जैसे हम कंफ्यूज, वो सुपर कंफ्यूज है, किसी को कुछ पता नहीं है। और जो क्लियरिटी देने योग्य बन जाता है वो कृष्ण के साथ जीने लग जाता है। मुझे मेरे एक परिचित व्यक्ति ने बोला, मनोज जी आखिर पैसा ही तो कमाना है, हमने भी इतना बिजनेस बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पैसा ही तो कमा रहे हैं, वैसे क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला आपने काम बढ़ाया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एमबीए बिजनेस क्यों किया ये जब मैंने उसको बताया, इसके बाद आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, और आज जिंदगी भर नहीं पूछ पाएगा। मालूम है मैंने क्या पूछा उससे? हमारी मुसीबत क्या है, लोग हमसे पूछ लेते हैं और हम पस्त हो जाते हैं। क्यों? हम उनके ओपिनियन पे डिपेंडेंट हैं। अरे भाई वो पूछे, आप भी पूछिए ना। अगर वो मर्सिडीज में चल रहा है, मैं बाइक में चल रहा हूं, इसमें कोई क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है जिंदगी में। जिंदगी को कृष्ण के साथ नहीं जीना ये क्राइम है, जिंदगी को ठीक से नहीं जीना ये क्राइम है। हम उसके मर्सिडीज देख के प्रेशर में आ जाते हैं, वही जलवा आवा भगत देख करके उनका शिकार हो जाते हैं लोगों का। अब मुझे लोगों का ग्लैमर नहीं दिखता, मुझे इंप्रेस ही नहीं कर सकता कोई एक पैसा, पूरा हीरा से लाद ले, सोना से लाद ले, उसकी गाड़ी हीरे की हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो उसके अंदर का जीवन दिखता है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, एक बात बताइए, मैं एमबीए बिजनेस से 2 लाख कमाता हूं, या कोई व्यक्ति 2 लाख कमाता है, और कोई आप 20 लाख कमाते हैं, लेकिन आप धृतराष्ट्र वाली दुनिया में वो जी रहा है, और ये आदमी 2 लाख कमाने वाला कृष्ण के साथ जी रहा है, बेहतर स्थिति में कौन है? उन्होंने बोला मेरी बात समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गई। मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, मैं कमाई से ज्यादा इस बात से एक्साइटेड था कि मैं क्लियर हो रहा हूं, मुझे क्लियरिटी चाहिए, और वो हो रही थी। और आज वही क्लियरिटी होते होते वही बातें, वही जो 15-20 सालों के अंदर हुआ है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसी को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, हम 70 साल के होंगे और पोता मेरा होगा 10 साल का, उसके साथ मनोरंजन करने में बड़ा मजा आता है। जब तक वो छोटा है मनोरंजन करेगा, और फिर जब हम उसके कमरे में जाएंगे तो पोता एक ही चीज बोलेगा, दादाजी अपने कमरे में जाइए, मेरा टाइम खराब हो रहा है। ही ऑल्सो नीड्स कि दादाजी मेरे साथ आए हैं तो मुझे क्लियरिटी दें, मुझे कंट्रीब्यूशन दें, मुझे समझ दें। केवल वो इंटरटेनमेंट में संलग्न नहीं होगा, उसका टाइम भी कीमती है, और तब धक्का लगेगा। इस बिजनेस में आपकी इतनी ग्रोथ होगी कि आप वो
कृष्ण की जगह पे आके क्लियरिटी देने वाले वो इंसान बनेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू एड हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ दिस सिस्टम, दिस बिजनेस। और बाहर भी, नॉट ओनली इन एमवे बिजनेस, बाहर भी मैंने लोगों को देखा है कि वो जीवन में पैसा कमाते हुए, ग्रो करते हुए किस कदर अपने जीवन पे काम किए हैं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूं। जरूरी नहीं है एमवे बिजनेस ही करें, हम किसी भी प्रोसेस में जाके करें, बट आई एक्साइटेड कि अगर इस क्लियरिटी के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, इनकम का टेंशन खत्म हो जाता है, एक पैसिव इनकम बनती है जो मेरे बच्चों को भी जाएगी, तो व्हाई नॉट। ये सवाल मेरे से था। लोग मिलेंगे, लोग अनिजी करेंगे, लेकिन जिस दिन लोग आपके साथ खेलेंगे, लेकिन जिस दिन आप खेलना सीख जाएंगे, तब आपको आनंद आने लगेगा। स्विमिंग पूल में जाएंगे, पहले पानी आपके साथ खेलेगा और आपको परेशानी होगी, लेकिन जब पानी के साथ आप खेलना सीख जाएंगे, तब जीवन का आनंद आएगा। और ये स्किल, ये क्लियरिटी केवल इस बिजनेस में नहीं चाहिए, जिंदगी में हर समय चाहिए। इस क्लियरिटी की वजह से नहीं है, इसीलिए फैमिलियों में झगड़े हैं, इसीलिए डाइवोर्स हो रहा है, इसलिए सास बहू का चक्कर है, सब इस क्लियरिटी की परेशानी है। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, जो नए हैं, इस क्लियरिटी के दुनिया में आइए, अपने पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। ये एक मिशन है, और जो लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, पूरी ब्रह्मांड आपके अंदर है। अपने को जान जाएंगे, इवन आप भगवान को भी जान जाएंगे। एक संत ने एक बार कहा था, अपने को जान लो, भगवान को जान जाओगे। इंसान को जान जाओ, भगवान को जान जाओगे। इस बिजनेस में यही समझ जो मिली, जो ग्रोथ हुई, आई एम सो एक्साइटेड। और यही चीज मेरी वाइफ की हुई, मेरे बच्चों की हुई, इससे हमारी फैमिली बनी, हमारी फैमिली से और लोगों की हुई, अब उन लोगों से और लोगों की हो रही है। दोस्तों, पैसा सब कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, जिंदगी की पहली जरूरत है, और जितना हो उतना कमाना चाहिए। लेकिन पैसा कमाते हुए हम अपने आप को, अपने परिवार को, दुनिया को अच्छा बना रहे हैं कि खराब बना रहे हैं, वो उससे ज्यादा मायने रखता है। आई वॉज इंस्पायर्ड में, ये मेरी पकड़ में आया। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कभी भी आउट ऑफ ट्रैक क्यों नहीं हुए इस बिजनेस में, तो मैं यही बताऊंगा कि बड़ी मुश्किल से जीवन मिला था, उसको पकड़ लिया, सब कुछ छोड़ दूंगा, इस जीवन को नहीं छूटने वाला। यही मेरे जीवन का सत्य है। आपको भी अपने जीवन का सत्य ढूंढना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ वाले लोगों से पूछता हूं, आपके जीवन का सत्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ बताइए। कुछ नहीं बता पाते लोग, और यही बेचैनी उनको है, और इसी की तलाश उनको है, इसी की तड़प उनको भी है, भले उनकी इनकम ब्रैकेट कुछ भी हो। क्योंकि बाहर का पैसा कमाने का प्रोसेस लाइफ की क्लैरिटी नहीं देता। यहां लाइफ की क्लैरिटी साथ साथ चलेगी, पहले वो आएगी, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, और पैसा भी बहुत बनेगा, इतना बनेगा कि आप सब कुछ हो जाएगा। तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू इन दिस मिशन, कि इस मिशन में, इसको लाइफ के मिशन की तरह काम कीजिए, अपने आप को अंदर से बड़ा बनाइए, ताकि बाहर का झंझट मुक्त हो जाए। बिल्ड योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ, and add values in your life and add values in others' life. So help me welcome my beautiful wife Sangeeta Agarwal on screen, जो आपसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इंटरनेट कनेक्शन कुछ दिखा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप सबके चेहरे की मुस्कान हम लोग को बहुत बहुत क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन देती है। बहुत अच्छा लगता है आप सबको मुस्कुराते देख के। और अभी बहुत सारी पुरानी यादें आज याद आ रही हैं, वो दिन जब हम लोग बिजनेस शुरू किए थे, और खास करके मंजू जी को देख के तो बिल्कुल वो एकदम घूंघट में होती थी, यहाँ तक उनका घूंघट होता था, और हमें लगता है कि पूरा 1 साल से भी ज्यादा उनको कुछ 2-4 शब्द बुलवाने में हम लोग को लग गए थे।
और आज देख के उनको इतनी खुशी हो रही थी कि ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही मंजू जी हैं और आज इतने फ्रिक्वेंटली इतने अच्छे से सारी चीज़ों को बता रही हैं, डेमो दिखा रही हैं और अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये खाली मंजू जी की बात नहीं है, हम भी ऐसे ही थे, बस घूंघट नहीं था। बट जब हमें भी कुछ एक आध शब्द और लाइन बोलनी होती थी शुरू में, तो लगता था कि ये कितना मुश्किल वाला काम है और कैसे हम बोलेंगे, कैसे बिज़नेस करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे। मतलब हर चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी और हम भी कब बदल गए ये मुझे भी नहीं पता। और आप लोग देख ही रहे हैं और हम तो बहुत लोगों को देख रहे हैं अपनी टीम में, कैसे आए थे और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या उनका थॉट प्रोसेस हो गया, क्या मतलब हर एक चीज़ बदल गई। तो फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग हैं ना यहाँ पे, सबके साथ यही चैलेंज होता है, सबको यही लगता है कि ये बहुत मुश्किल बिज़नेस है, हमसे तो नहीं हो सकता, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं कर सकते। बट आप सिर्फ एसोसिएशन में बने रहिए। देखिए, अभी तो ये एसोसिएशन इतना आसान हो गया है कि सारी वर्चुअल मीटिंग्स हो गई हैं, है ना? सारा कुछ डिजिटल हो गया है और वही मुझे दिन याद आ रहा था कि हम लोग कैसे फिज़िकल मीटिंग्स में जाते थे और वहाँ जाने पे जो एसोसिएशन मिलता था और जो फीलिंग्स होती थी, जो चेंज लगता था, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते और वहाँ जाने के बाद कब कैसे चेंजेस आने लग गए थॉट प्रोसेस में, बिहेवियर में, हर एक चीज़ कैसे अपने आप बदल गई और कैसे चीज़ों को सीखते गए, वो हमको धीरे-धीरे कुछ पता ही नहीं चला। और आप सबको तो अब अपने घर बैठे ही करना है। सिर्फ़ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जो भी हमारी मीटिंग्स होती है, आप जो भी मीटिंग्स को एसोसिएट करते हैं, उसके अंदर सिर्फ़ घर पे ही तो बैठ के देखना है। मतलब इतना आसान एसोसिएशन और आपको क्या मिलेगा? तो इतने आसानी से करने में कोई दिक्कत लगती है? अगर आपके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाए, आपके कहते हैं ना कि जो हस्बैंड का एक्सपेक्टेशन है वाइफ से, अगर वो सिर्फ़ थोड़े से एसोसिएशन से घर बैठे ही चेंज हो जाए, कुछ अच्छे लोगों को सुनने से, उनकी बातों को समझने से, उनको फ़ॉलो करने से और वाइफ को जैसा हस्बैंड चाहिए वो हस्बैंड बदल जाए और दोनों कहे ना कि एक-दूसरे के पूरक हो जाते हैं, तो फिर मुश्किल ही क्या है? दोनों को लगेगा नहीं 1 घंटा तो बैठ ही लेना चाहिए या इनको तो सुन ही लें, मनोज जी को तो सुन ही लें, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, है ना? तो फ्रेंड्स, हम लोग ने भी कुछ नहीं किया, बस ये छोटा-छोटा काम करिए और देखिए आप कब कैसे कहाँ सक्सेस की तरफ आ जाएँगे आपको भी पता नहीं चलेगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है फ़ोकस, है ना? जो भी आप ड्रीम बनाते हैं, जो भी आपका गोल है, उसके ऊपर फ़ोकस रहना है। मतलब मैं तो घर में देख रही हूँ कि जब से हम लोग बिज़नेस में आए हैं, इस बिज़नेस में या इस बिज़नेस से पहले भी, मनोज जी का फ़ोकस ट्रिमेंडस था। मतलब मैं बता नहीं सकती कि ये जो चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये पाना है या ये करना है, फिर उसके लिए तो जी-जान एक हो जाती है, कब सुबह, कब रात मतलब चौबीसों घंटे उठते, बैठते, सोते, जागते, बाथरूम में भी, सब जगह सिर्फ़ उनको वही गोल दिखता है, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं और उसी की प्लानिंग चलती है। मीन्स 24/7 सिर्फ़ उनका अपना जो भी गोल है, जो भी चीज़ है, उसके लिए फ़ोकस्ड होना है, नथिंग एल्स। मतलब आप उनको डिगा नहीं सकते, उनके माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते। फैन चल रहा है कि नहीं, भरी गर्मी में पसीना छू रहा है, बट वो भी नहीं पता कि एसी है कि नहीं, फैन है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, डज़न्ट मैटर। जो काम है वो काम, काम, काम। तो फ्रेंड्स, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है। सक्सेस पाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मनोज जी बता दीजिए आप कैसे सक्सेसफुल हुए, तो बस हम भी हो जाएँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने हम लोग को भी बताया, बहुत सारी चीज़ों को। हम भी ऐसे ही सोचते थे कि बस फटाफट हो जाएगा, 1 साल में हो जाएँगे प्लैटिनम, 2 साल में एमरल्ड, बस मतलब हो ही जाएगा सब कुछ। हम तो सब कुछ जान रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, इट्स नेवर वन डे स्टोरी, नॉट ओवरनाइट स्टोरी। इसके लिए जो टाइम लगना है ना, जो प्रोसेस में करना है, वो प्रोसेस से तो गुज़रना ही पड़ेगा। और हम सब लोग को पता है कि किसी भी चीज़ के प्रोसेस में वक़्त लगता है। चाहे वो फैक्ट्री में हमारे गेहूँ से आटा बन रहा हो या दूध से दही जमाना हो या कोई भी चीज़ हो। हर प्रोसेस का एक टाइम होता है और वो उस टाइम को लेगा। बट उस टाइम में हमको उस प्रोसेस को सही तरीके से करना है। अगर हम वो भी सही तरीके से नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है।
कहते हैं ना, देखिए इस बिजनेस में क्या है कि इस बिजनेस में जो हम लोग क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ भागते हैं, बट ये बिजनेस जो है ना वो हम लोग को क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। और सक्सेस क्या है? सक्सेस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ना अपने आप आ जाती है, अगर हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी ना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खुद ब खुद आ जाएगा। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सोचते हैं ना कि पैसा से हम लोग बहुत सारी चीज खरीद सकते हैं। नो डाउट, पैसे से बहुत सारी चीजें आती हैं। वी कैन, फॉर जस्ट एग्जाम्पल, कि वी कैन बाय अ हाउस बट नॉट अ हैप्पी होम, है ना। वी कैन बाय अ ट्रिप बट वहां पे हम खुशियों को खरीद नहीं सकते। हम लोग जो है मेडिसिन को खरीद सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ केयर खरीद सकते हैं, बट हेल्थ को नहीं खरीद सकते। हम लोग बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, ये सब खरीद सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि हैंडसमनेस और ब्यूटी, उसको हम बाय नहीं कर सकते, वो तो अंदर से ही आएगा। वी कैन बाय अ फ्रेंड बट नॉट अ कंपेनियन, है ना। बहुत सारी चीजें वी कैन बाय अ, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स हम लोग बाय कर सकते हैं, बट वो सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीज हैं जिनको हम पैसे से खरीद ही नहीं सकते। और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, इस बिजनेस में मिलती हैं, यहाँ पे जो समझ डेवलप होती है उससे मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो फैक्ट है कि हम लोग मिलियनर तो नहीं हो सकते, बट हम लोग बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं, एक अच्छे फ्रेंड्स ला सकते हैं, पीस ऑफ माइंड ला सकते हैं, हैप्पी होम ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग की बहुत सारी मुश्किलें क्या हैं कि आज के टाइम में हम लोग बस सोचते हैं कि पैसा आ जाए, स्टेटस आ जाए, मतलब इस तरह की चीजें हमें आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम बहुत ढेर सारा काम करें तो हमारे पास ढेर सारा पैसा आएगा। और इसी चक्कर में क्या होता है कि हम लोग जो अपने मन की शांति है, अपनी घर की खुशियां हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, उन सबको एक किनारे छोड़ देते हैं। और हम उसी को पाने के लिए उस पैसे की दौड़ में भागते हैं, लेकिन जिसको पाने के लिए भाग रहे हैं वो ही हमसे छूट जाता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बैलेंस लाइफ देता है, आपको काम भी देता है, आपको फैमिली लाइफ भी देता है, आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी देता है, आपको सोशल लाइफ भी देता है, एक अच्छे फैमिली वैल्यूज देता है, आपके बच्चों में बहुत सारे फैमिली वैल्यूज लेके आता है, और कहीं ना कि एक पीस ऑफ माइंड, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन, वो सारी चीजें देता है। तो हम सब लोगों को, जो हम अपना पर्सनल प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, वो करते रहिए, और हमें ये देखना है कि उसके साथ हम अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करें कि हम लोग की लाइफ में खुशियां आए, पैसा भी आए, मतलब सब कुछ आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से मिलके, और बस यही कह सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हम लोग की ज़िंदगी में आ रही है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, तो नो डाउट आप सबकी लाइफ में भी आएगा। बट बी फोकस्ड। और फोकस कैसे होना है? 24/7, है ना। ये नहीं कि बस आज फोकस हुए और कल गायब। सो बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं तो खाली आपको इतना कह सकता हूं कि अगर पत्नी इतनी अच्छी अच्छी बातें कहें, और खासकर पति के लिए कहे, तो फिर किसी यात्रा में जाने की जरूरत नहीं, किसी धाम में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब इस बिजनेस का कमाल है, और ये सब मैंने शुरुआत में रियलाइज कर लिया था दोस्तों। सिर्फ पत्नी ही नहीं कहती, पति भी बोल लेते दुनिया को हम सुधारने में लगे रहते हैं। इस बिजनेस की दिक्कत यही है, खुद को सुधारने का बिजनेस है। अपने ही ऊपर काम करना है, हम ठीक होते जाएंगे, टीम बनती जाएगी, सारा काम होते जाएगा। अपनी शक्तियों को सर्जन कीजिए, बिजनेस एटीट्यूड रखिए, ओनरशिप लीजिए, और एक्साइटेड हुई लाइफ के लिए। कई लोग कहते हैं मनोज जी एकदम एमवे के पीछे पागल हो गए, एकदम एकदम दीवाने हैं आप। मैं कहता हूं भैया, हम एमवे के दीवाने नहीं हैं, हम जीवन के दीवाने हैं। एमवे बिजनेस में जीवन ग्रो करता है, इसलिए आपको लगता है हम एमवे के दीवाने हैं। अगर जीवन का ही नशा नहीं है, एक ही नशा धरती में नहीं उतरता। 70 साल पहले जो जीवन का गाना गाया गया है वो भी आज नया है। इस धरती में सब कुछ जीवन है, जीवन में ही सब कुछ है। तो मुझे जीवन का नशा है, और ईश्वर की कृपा से एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें जीवन पे काम करके पैसा कमाते हैं। बाकी मैक्सिमम जगह
पैसा तो आता है, जीवन छूट जाता है, इसलिए झगड़े हैं, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, रिलेशनशिप का चैलेंज है, सास बहू है, दोनों मस्त हैं, दोनों के गले में हीरे का हार है, लेकिन धागा नहीं है अंदर बीच का, है ही नहीं है। मुझे ये समस्या पता था, और ये समस्या अंदर की है, अंदर की है। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप जैसे दोस्त हैं, मिले हैं, ये एनवायरनमेंट मिला है, और क्या चाहिए जिंदगी में। दोस्त, सच्चे दोस्त मिल जाएं, प्रेमी मिल जाएं, फिर कुछ नहीं चाहिए। इसी से आत्मा जीवन तृप्त हो जाता है, इसी को फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं। हम पैसा कमा के इसे खरीदना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। इसे खरीदने, ये खरीदने का प्रोसेस ही नहीं है, ये कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है। जब पैसे से रिस्पेक्ट खरीदते हैं तो और डाउन हो जाते हैं। ये सब अपनी क्लियरिटी पे काम करना है, अपनी क्लियरिटी पैदा कीजिए। आपके अंदर ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है। जिस दिन वो जान जाएंगे, ऐसी शक्ति पैदा होगी, आप जहां जाएंगे, अगर 20 लोग भी होंगे उल्टा सीधा बात करने वाले, सब हिलने लगेंगे, और जिसमें जीवन का सीड होगा वो गले लगा लेगा। तो दुनिया से मत घबराइए, सबको जाना अंतिम में एक ही जगह होता है, अलग नहीं होता है। ये सब मेंटल क्लैरिटी है, पैदा कीजिए। आप सब डायमंड शिप की जर्नी में है, आप सबके अंदर डायमंड शिप तैयार हो रही है, और आप सब सक्षम होने वाले हैं। हमने कुछ अपने ट्रैक पे, अपनी क्लैरिटी पे काम किया, जो आप कर रहे हैं, और आपके साथ भी ये सब होने वाला है। हम आपके साथ हैं। और लास्ट में मैं एक ही लाइन कहूंगा, बाहर जो मेरे पास है उसके वारिस बच्चे हैं मेरे, लेकिन अंदर जो है उसके वारिस बच्चे भी हैं और आप भी हैं। आप सबके, मेरा जो अंदर है वो छीन लीजिए, ले लीजिए सब मेरे से। रात में 3 बजे भी आप फोन करके मांगेंगे, आई विल बी एक्साइटेड। ये आपका काम है। और कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो ये ले रहे हैं, आपको जो लगता है आपके काम का है सब ले लीजिए। आपको 24 घंटे 365 दिन मैं इसी फॉर्मेट में मिलूंगा। और एक चीज मैं लास्ट में खत्म करूंगा, जो लोग भी सेशन अटेंड करते हैं, जैसे अभी सेशन हुआ, आप लोग अपनी मीटिंग करते हैं और मीटिंगें करते हैं, अगर ज्वाइन करके मीटिंग अटेंड करते हैं, ये 25% काम है। 75% आपकी ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने क्या लर्न किया। वो लर्निंग अपनी एक्शन ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं कई लोगों को बोलता हूं, क्या बोलते हैं मालूम है, कितने स्मार्ट हैं भैया, मैं सब अटेंड करता हूं, तो डालने से फायदा क्या है। मैं मतलब डालने से ही फायदा है। आप डालेंगे ना तो आपको सोचना पड़ेगा, आप सिंसियरली अटेंड करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, क्योंकि डालें वो अच्छा डालें, क्योंकि दुनिया देखेगी। दुनिया का कंसर्न हमारा बहुत ज्यादा है, दुनिया का विचार आते हैं, हम सीरियस हो जाते हैं, एकदम कमिटेड हो जाते हैं। तो फिर बड़ी बढ़िया से अटेंड करेंगे, बड़ी बढ़िया से सोचेंगे, बड़ी बढ़िया से निकालेंगे, और इस प्रोसेस में क्या होगा, कुछ आपके अंदर घुल जाएगा, कुछ आपके अंदर पिघल जाएगा। तो मैं एक चीज ध्यान से रखिए, एक्शन ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हर सेशन, हर मीटिंग, हर सीडी जो सुन रहे हैं उसकी लर्निंग को शेयर कीजिए। और आप जब डालेंगे और 10 लोग डालेंगे तो 90 लोग देखेंगे, जब 90 लोग देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और वो भी वो चीज करना डुप्लीकेट करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा ये 25-30% है, अब इसके बाद असली काम है, आपने क्या सीखा। हर मीटिंग, हर सीडी, हर प्रेस मीटिंग, लर्निंग को इंप्रेस करने के लिए नहीं, फिर इंप्रेस करेंगे, इसका मतलब है लोगों पे चले गए, लोगों का ओपिनियन पे चले गए। अपनी जेन्युइन फीलिंग को शेयर कीजिए, जो आपके अंदर आया। देखिए कितनी तेजी से परिवर्तन आएगा आप में और आपकी टीम में। ये छोटी छोटी चीजों से बिजनेस बड़ा होता है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, और हम सब मिल करके बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करेंगे। बहुत काम करना है भी। विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, बैक टू होस्ट। हेलो। हाँ दोस्तों, तो बहुत ही हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इतनी अच्छी लर्निंग हमको मिली, और सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों एक चीज बोलेंगे, हम उसके साथ मीटिंग को खत्म करेंगे। जैसे परसों की ही बात है, हम सीडी सुन रहे थे और लेटे थे, सोचे थोड़ा सा आराम कर लें और सीडी सुन लें, लेकिन सीडी सुनते सुनते मैं उठ के बैठ गया दोस्तों। तो आज भी हमको लगता है कि कई लोगों को नींद नहीं आएगी, और बहुत सारे ड्रीमर, सब लोग ड्रीमर हैं, तो
जरूर कोई ना कोई डिसीजन लेगा। आपको एक्शन ग्रुप में भी शेयर करना है और अपने अपलाइन जितने हैं उनके साथ भी शेयर करना है। ग्रेट। और आप सब मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। जाता कुछ नहीं है, टाइपिंग एक ही बार करना है और आप जान लीजिएगा 12 आना आपकी ग्रोथ उसी में छिपी हुई है। ओके। ये 4 आना काम हुआ है। और इस चीज का मिशन चला दीजिए और लोगों को इनडायरेक्ट मैसेज दे दीजिए कि ग्रोथ करना है तो ये कंपलसरी है। देखिएगा कितना बड़ा फर्क और कितना बड़ा मोमेंटम आएगा। और जो भी शेयर कीजिए वो दिल से कीजिए, कभी भी इंप्रेस करने के लिए नहीं। फोटो डालना है कभी भी तो एक डालिए, अगर 15 डाल दिए 10 डाल दिए तो कोई कीमत नहीं रह जाएगी। नेवर अपने माइंड को इंप्रेस करने के जोन में मत ले जाइए, लर्निंग के मोड में रखिए। ठीक है, ये सबसे जरूरी काम है। ओके, थैंक यू राजेश जी। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। मिलते हैं फिर। और सब धुआंधार अपनी अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए, खूब लर्निंग लीजिए, खूब ग्रोथ कीजिए, अपनी ग्रोथ पर काम करते रहिए। कैसे कैसे सब चीज आएगा आप देखते रह जाएंगे। ओके, ओके। थैंक यू।